चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा आपके अपने चैनल पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल तक और मैं हूं आपके साथ राम जादव। मध्य प्रदेश में चुनावी बुलबुल भग चुका है और सभी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं। इसी चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ भिंड विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। उनसे कुछ चुनावी चर्चा करेंगे। राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चंबल तक। राहुल भाई, पहला क्वेश्चन है, आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है और क्या विजन है आपका? देखिए, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और मैंने तैयारी अपनी आज से 4.5 साल पहले से शुरू कर दी थी। मैं भिंड विधानसभा के हर गांव, हर वार्ड, शहर के जो वार्ड हैं 39, उन सभी वार्डों में, गांव जो 47 पंचायत हमारी, उन सभी 47 पंचायत के पूरा मेजरा जो है उन तक में, और अपनी नगर पंचायत अखोड़ा, ऐसा कोई गांव नहीं जहां मैं पहले से तैयारी नहीं की हो, गया नहीं हूँ, आशीर्वाद नहीं लिया हो जनता का। इसलिए विजन तो यही है कि लोगों के लिए काम करना है। भ्रष्टाचारी जो विभागों में फैली है, जिससे लोग आए दिन 2-4 होते हैं, परेशान होते हैं, कम से कम उनसे उनको निजात मिले। जो व्यवस्थाएं हैं जिनकी लोगों को रोजमर्रा में जरूरत है, उन सब चीजों पर नकेल कसे लोग सहूलियत से अपना काम करा पाए, ये अपना पहला विजन रहेगा। कितना टाइम हो गया आपको सक्रिय राजनीति में और कितना अपने क्षेत्र का भ्रमण किया है अभी तक? सक्रिय राजनीति में 8 साल हो गए, 4.5 साल से बता रहा हूँ। क्षेत्र में घूम रहा है, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 100 बार से ज्यादा नहीं हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि आपने कांग्रेस पार्टी से आपका मोह भंग हो गया और एट ए टाइम आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और आम आदमी पार्टी से आपने टिकट लिया? देखिए, मैं बड़ी निष्ठा से काम करता था कांग्रेस में, जो भी जिम्मेदारी मिलती थी जिम्मेदारी मैंने बखूबी निभाया। मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से भी लाखों लाख रुपए खर्च करता था। जहां जाना था, कहीं बाहर बड़े नेताओं की सभाएं हैं, आयोजन है, वहां पे मैं शरीक हुआ अपने खर्चे पे, अपने लोगों को ले जाके। बावजूद इसके कोई पूछता तक नहीं, कोई मीटिंग हो सीक्रेट, उसमें बुलाया नहीं जाएगा, पूछा नहीं जाएगा। तो आप जो सम्मान चाह रहे थे वो आपको नहीं मिला? अब मैं तो यही समझता हूँ। तो कार्यकर्ताओं का कांग्रेस पार्टी में सम्मान नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी बुजुर्गों की पार्टी है, वहां युवाओं का कोई काम नहीं है। युवा सिर्फ झंडा बैनर उठाने के लिए वहां पर, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती विशेष तौर पे, ना कोई उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। हर कोई अपनी अपनी मचाए है। वहां पर कितनी गुटबाजी है, कितनी लड़ाई है, आप लोगों ने सब देखा है। आपको सब है ना, जानकार है आप सब लोग, कोई अनभिज्ञ नहीं है। अच्छा, ऐसे भिंड के क्या मुद्दे हैं जो वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक ने नहीं कर पाए और उसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान विधायक पूर्व विधायक ने तो भिंड में कोई काम किया ही नहीं है। 2-4 सड़कें बनवा दी, 2-4 लाइट लगवा दी, इसके ऊपर ही वाहवाही करते हैं। आप हॉस्पिटल में देखो, एक मरीज आए, आपको हॉस्पिटल में क्या आवश्यकता है? इस बिल्डिंग जैसे होटल जैसी बन जाए तो आदमी क्या करेगा उस होटल जैसी बिल्डिंग का? अगर वहां उसको इलाज नहीं मिल पाए, अगर डॉक्टर नहीं मिल पाए, अगर पलंग नहीं मिल पाए, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी व्यवस्था शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, सड़क पे, इन सब पे मुद्दों पे फैला। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सड़कें है नहीं, पीने का साफ पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था बिल्कुल फेल। मतलब कई सारे लोगों ने आंदोलन किए, और ऐसे ढीठ अधिकारी, भ्रष्टाचारी में डूबे हुए अधिकारी कि किसी की सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये लोग तो आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठे, पैसा आ रहा है सबके यहाँ। तो वर्तमान विधायक है वो तो ये कहते हैं हमने बहुत काम किए हैं भिंड में। अब भिंड जो पहले था और आज भिंड में बहुत फर्क है। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मुंह में मिट्टू बनना गलत बात होती है, और ये बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे नेताओं की कि मुंह में मिट्टू बनते हैं, अपने मुंह से ही कह रहे हैं। ये जनता का है। रावटी कलेक्टर का नाम सुना होगा, भिंड में आया था, उसने काम किया, न उसने किसी कार्यक्रम में कभी नहीं कहा होगा कि मैंने काम किया, विकास किया। जनता कहती थी ये बात, इनके लिए क्यों नहीं कहती जनता ये बात? जनता कहे कि विधायक ने वाकई में काम किया। आप देखो, खाद की जैसी चीज के लिए किसान लाठी खा रहा है, तो पर्ची आज पता चला मुझे कि पर्ची 12-13 है ना, 14 है, उसकी पर्ची भर रहे हैं और 5 बोरी खाद की पकड़ा रहे हैं। तो ये स्थिति है, नकेल कौन कसेगा? ये जनप्रतिनिधि आपको क्यों बनाया गया? तो ये सारी समस्या है भिंड में, जिनपे इनका कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना यह है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। जो आम आदमी का पार्टी का जो भी प्रत्याशी लड़ेगा तो वो केवल वोट काटने के लिए लड़ेगा, क्या कहेंगे? 1980 में भाजपा का अस्तित्व नहीं था, आज कहां पे आ गई? हम तो 10 सालों में
देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गए, 2 राज्यों में हमारी सरकार है। तो अस्तित्व कहना ये लोगों की मानसिकता में है, जो लोग कह रहे हैं वो विरोधी लोग हैं। वरना आम आदमी पार्टी, आप मेरे साथ चलिए गांव में, देखिए आप कितना है ना लोग आशीर्वाद देते हैं, खूब आगे बढ़ाते हैं। एमपी में कांग्रेस और बीजेपी का बहुत बड़ा अस्तित्व है और काफी उनका प्रभाव भी है। तो क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी टक्कर दे पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो पुरानी पार्टी यहाँ पे है। हम लोग भी पिछले 10 साल से शुरुआत करी है और आज काम कर रहे हैं बहुत अच्छा। इन लोगों का अस्तित्व है क्योंकि ये झूठे मक्कारी भरे षड्यंत्र रचते हैं, जनता को गुमराह करते हैं और कुछ दौलत हो गई है इन लोगों के पास। उस दौलत की दम पे ये लोग मतलब उल्टी सीधी योजना है। आप बताओ, मध्य प्रदेश 4.5 लाख करोड़ रुपए कर्जे में है। ये कहां गया पैसा? और नेताओं के पास भर के पैसा है। तो ये चीजें इन लोगों ने करी है, गुमराह किया है लोगों को, धोखा दिया है लोगों के साथ, जनता को लूटने का काम किया है इन लोगों ने। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पे काम करेगी और जनता की सहूलियत के लिए काम करेगी, विकास कार्य कराएगी और प्रदेश को, हमारे और देश को बहुत आगे लेके जाएगी। दिल्ली का विजन आम आदमी पार्टी इस पूरे देश में लागू कर रही है जी। तो क्या लग रहा है कि दिल्ली का विजन मध्य प्रदेश में हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? कितने अच्छे हमारे, देखो बिजली फ्री है। अब दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको, बिजली फ्री है वहां पे, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली में जो है वो वर्ल्ड लेवल की है। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी हमारे प्रदेश में कर्जा नहीं है। मतलब हमारे नेता जो है, हमारे नेता केजरीवाल जी जो है वो बड़े मन से कहते हैं कि हमारे प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। कह के दिखा दे शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ जी कह के दिखा दे, है किसी में दम? आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आने वाली हैं और कितनी बड़ी भूमिका आपकी तीसरे नंबर की पार्टी निभाएगी? देखिए, हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में, 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी जमखम से लड़ रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, ये हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। 2 बड़े चेहरे आपके सामने मैदान में हैं और क्षत्रिय समाज से भी आते हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए होगी? वो बड़े चेहरों को जनता ने नकार दिया है। पिछले 30 सालों से लगभग इन लोगों के परिवार की यहाँ पे एक तरीके से तूती बोली है और उसके बावजूद भी इन लोगों ने जनता को ठगा छला है। इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। चुनिंदा लोग हैं, चुनिंदा लोग जिनके लिए इन्होंने काम किया है, वही लोग काम कर रहे हैं। हर विभाग में काम कर रहे हैं, हर ठेका उनके पास है, हर काम उनके पास है। कोई भी हो, गेहूं बांटना हो तो उनके पास है, दवाई बांटनी तो उनके पास है, राशन कार्ड बांटने तो उनके पास है, कुछ भी करना हो उनके पास ही सारा काम है। बाकी की आम जनता क्या करे? 65% युवा भाई साहब हमारा भिंड विधानसभा क्षेत्र का, भिंड पूरे जिले का बाहर काम कर रहा है, बड़े बड़े शहरों में मजदूरी कर रहा है बेचारा। शर्म नहीं आती आपको? वर्तमान विधायक ने अभी राखी रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया था, उसमें 70,000 60,000 महिलाएं बहनें आई थी, तो बता रहे थे कि 60,000 वोट हमारे पक्के हैं। क्या कहेंगे? पैसा कहां से आया? वो साड़ी बांटने के लिए जो पैसा है वो पैसा कहां से आया? तनख्वाह इतनी मिलती है क्या? पेंशन इतनी मिलती है क्या कि इससे इतना? तीसरा आयोजन बताया गया ये, तीसरा आयोजन है। तीसरे आयोजन के लिए पैसा कहां से आया? ये हर कार्यक्रम में कम से कम 5 करोड़ रुपए खर्चा बता रहे हैं। ये 15 करोड़ रुपए कहां से आया होगा? ये सवाल है। वो वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग विषय है। जबरदस्ती भर के जो इनके लोग काम करते हैं, ठेकेदार, वो लोग भर के ले आए, बेचारे गुमराह कर करके ले आए और लोग यहाँ पे परेशान हुए, हताहत हुए, घायल हुए, महिला बेचारी हॉस्पिटल में भर्ती हुई। तो क्या है ये? इनसे सवाल पूछा जाए, ये पैसा आता कहां से आपके पास? अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आपकी पार्टी के जयदीप सिंह फौजी का भी सक्रिय रहे पार्टी में, टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन एट ए टाइम आप टिकट ले आए, तो अब बता रहे हैं कि वो विरोधाभास हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपके भद्रघात होने की आशंका है? कैसे मनाएंगे उनको? जयदीप भैया हमारे बड़े आदरणीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और देखो पार्टी में टिकट तो एक को ही मिलेगा। उनकी कुछ नाराजगी हो गई उस वक्त, लेकिन बावजूद इसके वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और मुझे लगता है पार्टी को आगे बढ़ाने में और विधानसभा चुनाव जितवाने में उनका ही सबसे अहम रोल होगा। आप विधायक क्यों बनना चाहते हैं? समाज सेवा का तो और भी कई तरीके हैं काम करने के। देखो, विधायक बनने के बाद एक आपके पास विजन होता है, लोग होते हैं, टीम होती है, अधिकारी वगैरह सुनते हैं, आप जो काम कराना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, विधायक बनने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जनता की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं, कम से कम विकास तो देखो करे ही जाएंगे, बड़े बड़े संस्थान लाए जाए, भिंड का विस्तार हो ताकि विकास सही मायने में हो। जब तक भिंड का विकास, आप देखिए ना, आज बस स्टैंड से लेके इंदिरा गांधी चौक तक, इधर रेटोरेंट की बम्बा से लेके लारचुंगी तक ये भिंड है। जब तक भिंड का विस्तार नहीं होगा तब तक विकास होना संभव। नगर निगमों की घोषणा तो कर दी है, क्या हुआ इस बार? क्या लग रहा है आपको, अमल होगा क्या? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि नगर निगम का दर्जा मिला हमारे भिंड को।
गुमराह करने के बाद 2 घोषणाएं 3 घोषणाओं के बाद ये नगर निगम हुआ जैसे तैसे, लेकिन इसका विकास कैसे हो इसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग करनी होगी, सही ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, विजन रखना पड़ेगा, लोगों को साथ लेना पड़ेगा, अधिकारियों से कहना पड़ेगा टाइट होके कि पैसा नहीं खवे, तब विकास होगा। मुझे तो लगता है नगर निगम में जो आया है हमारे भिंड में, ये नेताओं की चांदी हो जाएगी इससे, ठेकेदारों की चांदी हो जाएगी इससे, बढ़िया मौका मिलेगा। अभी तो 100 खा रहे थे, अब 500 खाने को। आप अगर सत्ता में आते विधायक बनते हैं तो क्या विजन रहेगा, आप भ्रष्टाचार को किस तरीके से खत्म करेंगे? देखिए मेरा तो सबसे पहले यही काम रहेगा कि छोटी किसी भी चीज में किसी भी जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं ये बात को, क्योंकि आप देखिए हर व्यक्ति जाता है, नगर पालिका में जाए, हॉस्पिटल में जाए, थाने में जाए, पीडब्ल्यूडी में जाए, किसी भी विभाग में, बिजली विभाग में जाए, कहीं पे भी जाए, उसको पहले 100 रुपए 200 रुपए का चंदा चढ़ाना पड़ेगा, तब उसके बाद 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम तो त्रस्त है। मुआवजे नहीं मिल पाते लोगों को, कोई आपदा आ जाए तो लोगों के मुआवजे उनको ठीक से नहीं मिल पाते। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे अगर नकल कसी जाएगी, उनके काम अगर आसानी से होंगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी सही मायने में। भाजपा सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इसका बीजेपी को लाभ होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इसका कोई लाभ होगा। ये चुनावी माहौल है और ये रेवड़ी बांटने का काम जो कर रही है शिवराज सरकार, 18 साल से सरकार थी उनकी, क्या किया हमने? तब क्यों नहीं याद आई बहनों की, तब क्यों नहीं याद आई भांजों की या भांजियों की? गुमराह करने की राजनीति है। अब आप देखो ना, आचार संहिता लग गई, अब आज मान लो लग जाएगी, तो उसके बाद परिचय दे पाएंगे? इतने सालों से कोई याद नहीं जाएगी। बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता लड़ाकू हैं, केवल लड़ाई करना जानते हैं और उनके पास कुछ काम है नहीं। तो 2 राज्यों में आपको सुपड़ा साहब कैसे कर दिया? आपका सुपड़ा साहब किया हमने, आपके साथ आपके पास जनाधान नहीं बचा, जमानत ही जब्त कराई आपकी, ये कैसे कर दिया हमने? आपके सामने भिंड के दिग्गज नेता माने जाते नरेंद्र सिंह कुशवाहा और वर्तमान में विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा, तो किससे आप सीधी टक्कर मानते हैं अपनी? देखिए मुझे लगता है कि इन लोगों को जनता ने नकार दिया है। जनता के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैंने फिर से पहले मैं वैसे इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जनता को उन्होंने गुमराह किया है। सिर्फ आपने बताया कि साड़ी का कार्यक्रम, पहले नाम नहीं खुला था, इसलिए डायरेक्ट नाम खोल दिया। जनता को साड़ी बांटी, ये पैसा कहां से आया, ये कहां से ले आए? ये जनता गुमराह नहीं कर रहा तो क्या कर रहे हैं? जनता के लिए काम क्या किया? बाढ़ आई थी हमारे क्षेत्र में, फसलों में आग लगी थी, उनका पता करके आओ मुआवजे कितने मिले? जो अपने खुद के लोग थे उनके, उनको 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए मिले। ऐसा नहीं लग रहा है कि 3 क्षत्रिय नेता लड़ रहे हैं तो वोट का बंटवारा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय और आप देखो जातवाद की राजनीति हमारे भिंड में नहीं है। हमारे भिंड की जनता जो है बहुत सीधी सादी बोली वाली जनता है, तभी तो ऐसे लोग जो आपने बताया अभी नाम लिए, ऐसे लोगों को चुन दिया, गुमराह करते रहे लोगों को। हमारी भिंड की जनता कम से कम जातवाद तो नहीं करती है, वो लोगों को देखी, अगर है ना उनका मन अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, गुमराह नहीं करेंगे, सत्य बोलेंगे, फोन उठाए एक बार में, काम करें लोगों के, तो ऐसे लोगों को जनता चुनेगी, मुझे जनता चुनेगी। क्या लग रहा है अब की बार में आपको जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है और क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो सही व्यक्ति हो, जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहता हो, जो आपके हर काम में आए, आपका छोटे से छोटे काम को अपने सिर पे रख के काम करे, अपने परिवार को समझ, आपको अपना परिवार समझे, ऐसे काम करे, ऐसे व्यक्ति को चुने, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करे और विधायक बनाए। फिर आप जो भी अपेक्षाएं रखते होंगे मुझसे, मैं हमेशा पूरी करने के लिए आगे खड़ा रहूंगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ राहुल सिंह कुशवाहा, आम आदमी पार्टी से भिंड विधानसभा से प्रत्याशी। ऐसे किसी बड़ी सक्सेस के साथ फिर आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए चंबल तक।